एक दिन अकबर का साला अकबर के पास आता है। आप मुझे बीरबल की जगह वजीर क्यों नहीं बना देते? आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना होशियार और हर काम में संपूर्ण हूँ। अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा होशियार पूरे संसार में नहीं है, पर बीवी का भाई होने के नाते उसे सीधा ना भी नहीं कह सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे एक काम करने को कहा। ठीक है, तुम्हें वजीर बना दूंगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। हमारे यहाँ एक कोयले की बोरी रखी हुई है, उसे सेठ दमड़ी लाल को 200 रुपए में बेच कर दिखाओ, फिर तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। बस इतना सा काम? ये तो बहुत ही आसान काम है। फिर वह कोयले की बोरी लेकर सेठ दमड़ी लाल के पास जाता है। अरे सेठ दमड़ी लाल, मैं आपके पास एक कोयले की बोरी बड़ी ही कम दामों में बेचने आया हूँ। इस गांव में पता चला है कि आप ही सबसे पैसे वाले सेठ हैं, इसलिए मैं सीधा आपके ही पास चले आया हूँ। कितने में दिया ये बोरी? ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए। क्या 200 रुपए? नहीं भाई नहीं, 25-50 की बात होती तो शायद से मैं ले लेता। यह सारी बात आकर उसने अकबर को बताई। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। कहिए जहां पनाह, आपने मुझे बुलाया। बीरबल ये मेरा साला है, इसे एक कोयले की बोरी भेजने को कहा था पर इससे ना हो पाया। मैं चाहता हूँ अब यही काम तुम करो और सेठ दमड़ी लाल को कोयले की बोरी 200 में बेच दो। 200 में तो क्या, मैं चाहूँ तो कोयले का एक टुकड़ा सेठ दमड़ी लाल को 2000 में बेच सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। फिर बीरबल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दर्जी के पास जाकर के एक सेक का कपड़ा सिलवाने होता है। और कोयले के एक पत्थर को सूरमे जैसा पीसकर एक छोटी सी सी में भर लेता है और गांव में यह खबर फैलवा देता है कि बगदाद से आए हुए शेख साहब के पास करिश्माई सुरमा है, जिसे लगाने से लोग अपने मरे हुए माता पिता से बातें कर सकते हैं। यह बात से सेठ दमड़ी लाल को पता चलती है। वह भी यह देखने के लिए चला आता है और सोचता है, अगर ये करिश्माई सुरमा मुझे मिल जाए तो मैं अपने मरे हुए माता पिता से बातें कर पाऊंगा, उनसे पूछ पाऊंगा कि उन्होंने अपन कमाया हुआ धन कहाँ रखा है। वह जरूर मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे। मुझे शेख साहब के पास जाना होगा। शेख साहब, मुझे आपका करिश्माई सूरमा चाहिए। हाँ, पर इसकी कीमत 4000 रुपए है। नहीं नहीं, थोड़ा कम करिए। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए 2000 रुपए। हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, फिर कल आ जाना गांव के बीच। गांव के चौराहे पर सभी लोग यह देखने के लिए जुट जाते हैं। बीरबल बोलता है कि यह जादुई चूरमा मैं सेठ के आंखों पर लगाने जा रहा हूँ। अगर इनके माँ बाप ने जो भी धन चुरा कर रखा होगा वह इन्हें दिखाई देगा, मगर इन्हें वह तभी ही दिखाई देगा कि जब यह उनके असल में बेटे होंगे। बीरबल सेठ की आंखों में सुरमा लगा देता है। सेठ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कुछ तो दिखाई देता नहीं, पर सेठ किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर वह किसी से कुछ कहता तो सब यही सोचते कि लगता है यह सेठ अपने माँ बाप की असल औलाद नहीं है, इसलिए छोटा मुंह लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ बीरबल का काम खत्म हो जाता है। वो लौटकर अकबर के पास आता है, उनको सारी बातें बताता है। अकबर का साला वही बीच में खड़ा रहता है और वह सब समझ आता है और चुपचाप अपने देश लौट जाता है।